देखिए, पहली बात तो ये वो बड़ा मशहूर शेर है कि अव्वल शब थी बज़म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी, और रात के आते 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 खत्म था ये अफसाना भी। अब बाजवा साहब असल में दूसरे बड़े टेन्योर वाले लोग हैं जिनको सिविलियन किसी अथॉरिटी ने एक्सटेंशन दी है, और एक्सटेंशन जो है वो जाहिर बात है कि पहले कियानी साहब थे और दूसरे। हमारे सामने बड़ी चीजें बड़ी आसान नजर आती हैं कि उसने वज़ीर आज़म ने दे दी, इसने नहीं दे दी। मेरे सामने जो किताब पड़ी हुई है डायरेक्टरेट एफ, ये बड़ी मशहूर किताब है, और इसके ऊपर ये क्योंकि हारून साहब ने कियानी साहब की जिक्र किया एक्सटेंशन का, मैं जरा सा उस एक्सटेंशन की पूरी कार्रवाई जो इसमें दी गई है वो बड़ी हैरान कुन है। वो कहते हैं कि इशफाक कियानी अराइव्ड इन वाशिंगटन अक्टूबर 19। अब उसमें वो आता है, को कहते हैं कि हैरली क्लिंटन के साथ मीटिंग थी, तो उन्होंने अपनी बॉब वुडवर्ड की किताब निकाली है ओबामा's वॉर। उनका मैं किताब पढ़ लिया, अब मैं आपको समझ गया हूं, लेकिन अगला मसदार मैं फिक्रा सुनाता हूं। व्हेन ही मेट मुलन, कियानी रिटर्न टू ए डेलिकेट सब्जेक्ट दे हैड बीन डिस्कसिंग प्राइवेटली फॉर मंथ्स। शुड कियानी इंजीनियर and accept a 3 years extension as chief of army staff? In public, the Obama administration emphasized the importance of Pakistani democracy and the civilian। ये उसने कहा है कि उन्होंने कहा है कि तू कितने अरसे से आप कोशिश कर रहे हो, इंजीनियर कर रहे हो एक्सटेंशन को। उसके बाद उसका अगला उसमें आता है कि कियानी साहब को लेके गए व्हाइट हाउस में। अब प्रेसिडेंट ओबामा कियानी से मुलाकात नहीं कर सकते थे प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो ऑरेंज रूम में उनको बिठाया गया, और कहता है कि सडनली बाय चांस बाय डिजाइन ओबामा एंटर्ड। ओबामा ने एंटर होकर कहा, ओह कियानी यू आर हियर, मुझे तो नहीं पता था आप दौरे पे थे। पूरा का किताब के अंदर दिया गया है, इट्स अ मार्केट बुक, इसके अंदर सारा कुछ उन्होंने, और ये खास तौर पे जॉर्ज टेनेट ने खुद लिखवाई। एक तो ये है एक वॉर ऑन टेरर में अगर अमेरिका की कोई देखें उन्होंने देखें जिसने भी किया, एक बात तो ये है ना, एलाइज थे, अभी भी चले आ रहे हैं। अब कहां से पॉइंट वॉज कि उस वक्त अगर उनके कोई इंटरेस्ट था तो ठीक है, इंटरेस्ट हो सकता था, लेकिन हुए जो फैसले वो तो यहीं की बेसिस पर हुए होंगे, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, हमेशा होते हैं, अभी भी होंगे। अब मैं अर्ज कर देता हूं ना कि अयूब खान की जो पोस्टिंग हुई है वो तो सिक्योरिटी पेपर्स में आ गई हुई है ना, कि लियाकत अली खान साहब ने में एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद लियाकत अली खान साहब ने कहा कि हमें जहाज भेज दो, उन्होंने जहाज भेजा। 15 दिन का दौरा हुआ, उनका 14 दिन हम और रहना चाहते हैं, वो रहने ले गए, अमेरिकन प्लेन। फिर कहा हम कनाडा जाना चाहते हैं, उन्होंने कनाडा चले जाओ। फिर उसके बाद उनका हम वहां जाना चाहते हैं, कहां, अपना इंग्लैंड। 2.5 महीने लियाकत अली खान, राना लियाकत अली खान दौरा करके आई। मेजर जनरल अयूब खान को आते ही उन्होंने कहा कि हम उसको अपना आर्मी चीफ बना देते हैं। और अब तो अमेरिकन नेवी की रिपोर्ट आ गई ना सिक्योरिटी पेपर्स में। सफेद झूठ है। जरदारी साहब जिंदा हैं, कियानी साहब भी जिंदा हैं। जरदारी साहब ने कहा था ऑन माई डेड बॉडी, वो इनकार कर चुके थे। जितने मोतबर गवाह आप कहें मैं पेश कर सकता हूं। यह सफेद झूठ है। अमेरिका में जो कुछ लिखा जाता है वो इंजील मुकद्दस है। एक आदमी ने लिख दिया, वो दुरुस्त भी हो सकता है, ना दुरुस्त भी हो सकता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने वज़ीर आज़म से पूछा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कि कैसे आपने उन्हें आमादा किया। उन्होंने कहा मैंने आमादा किया, जरदारी साहब से कहा कि भाई इस आदमी के होते हुए मार्शल का कोई खतरा नहीं है। और कियानी साहब से तो मेरी कितनी दफा बात है, उन्होंने कहा एक मुसीबत में मुझे आप फंसा रहे हैं, बाद में भी कहते रहे आप मुसीबत में फंसा दिया। लोगों ने उनकी मिन्नत समाजत की। यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछे, यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान छपा हुआ भी है कि मैंने समाजत से प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि उनके पास बड़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। जरा देखिए सोनिया मकबूल जान साहब, क्या आपको लगता है कि कोई ऑप्शंस हैं इस वक्त हुकूमत के पास? नहीं, मेरे ख्याल 0 ऑप्शंस हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सवाए नून पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़े और कुछ नहीं हो सकता, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ढक्कन लगा दिया है कि इनके वोट ही काउंट नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो यह है कि अगर आप चलो असेंबली खत्म होगी, आप उसके बाद आप नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आते हैं, स्पीकर उनका बैठा हुआ है, वो 1.5 दिन के अंदर आके वोटिंग करा देगा, फिर आप क्या कर लेंगे? ठीक, तो एक तो इस वक्त मसला समझ जाए कि फंस गए हुए हैं बड़ी बुरी तरह। और जो हारून साहब ने कहा है ना, अगर इतने पॉपुलर हो तो जाओ पब्लिक में जाके वोट, क्यों नहीं इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो? देखिए, अगर इस वक्त असेंबली डिसॉल्व होती है तो ये इलेक्शन 5 ईयर्स के लिए होंगे। अगर आप इलेक्शंस में सीटों से जाते हैं तो वो इंटरम पीरियड के लिए होंगे।
ये एक बेसिक कैच है। तो अगर डिसॉल्व होती है तो इसका मतलब ये है कि जब आइंदा ये जनरल इलेक्शन कराएंगे तो पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में भी होगी, केपीके में, यहां तो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आएगी, यहां तो वो लोग बैठे होंगे। तो ये बिल्कुल बहुत बुरी तरह फंस चुके हुए हैं। मैंने आज आपने मेरी कॉलम की बात की थी, मैंने उसका पूरा सिनेरियो लिखा है 16 दिसंबर से लेके 19 नवंबर के 3 दिनों का। दुनिया में पाकिस्तान कौम इंतहाई मोराल उसका डाउन था, तबाह बर्बाद थी हालत थी। एक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर फर्राह बख्त अली, FP अली नाम है उनका, बड़ा मशहूर नाम है। वो उस वक्त उसके इंचार्ज थे, आर्मड कोर, आर्मड आर्टिलरी के इंचार्ज थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मायूस हो गया, तो मैंने 16 तारीख को अपना इस्तीफा लिख के रख दिया। पता चला कि याहिया खान ने 17 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन नाफज करने का ऐलान कर दिया। आप अंदाजा करें, कहते हैं कि मैंने उस वक्त फौरी तौर पे वो उनके जो GOC थे उनको कहा, वो जो बच्चू करीम नाम से था, उनको कहा, वो कहते हैं मैं तो बंगाली हूं, लोग पहले ही मुझ पर शक करते हैं, खुदा खौफ करो। मैंने उनको एक जगह रखा कैरवान में अपने, और मैंने कहा कि मैंने चार्ज ले लिया। और वो जनरल होते थे वहां पर मिठा, उन्होंने अबू करीम उस्मान मिठा, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा जी चार्ज इसके पास है, जनरल से बात नहीं कर सकते। उन्होंने दूसरे एक इन्फेंट्री के जनरल को भेजा, तो लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा अब हम जाओ बताओ उनको। आखिरी तौर पे जब याहिया खान ने चारों गवर्नरों को फोन किया, के मजहर को, दूसरों को, तीसरों को, तो किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर में जनरल अतीक ने फोन उठाया, तो उसने कहा क्या हो रहा है, उसने कहा लोग मेरे सामने खड़े हैं, गवर्नर उसके सामने। उन्होंने कहा अच्छा चलो जनरल हमीद पे आ जाओ। अब देखें, उन्होंने कहा पॉपुलर लीडर को ले आओ, हालात ठीक हो जाएंगे। इमीडिएटली जुल्फकार अली भुट्टो को कॉल किया जनरल गुल हसन ने वहां से, और उसको कहा आके हम उस वक्त छोटे बच्चे होते थे, हारून साहब हमसे बड़े होंगे थोड़ा सा, लेकिन छोटे इतने भी बच्चे नहीं थे। हमने देखा 3-4 दिन के अंदर लोगों के जख्म मुंदमिल होने शुरू हुए, लोगों बैक टू द पैसेज आ गए, लोग भूल गए कि यार कुछ हमारा हम पर बीती भी थी। इस वक्त भी हालात बिल्कुल ऐसे हैं। आज भी अगर आप पॉपुलर लीडर को नहीं लेके, भले नवाज शरीफ जीत के आ जाए, भले जरदारी जीत के आ जाए, बिलावल जीत के आ जाए, भाई कोई पॉपुलर लीडर ले आओ, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालो। पागल हुए हैं लोग लोगों की कश्मकश में। राइट, अगर इफ यू अलाउ मी जनरल साहब, आप जरूर इस पे कमेंट करें। लेकिन बाय द वे, ये बिलावल कहां से निकाल लिया? वो तो औरिया साहब गुजरात में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़े, गुजरात में वो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़े, तो आपसे आधे वोट नहीं ले सकते। आई प्रोटेस्ट सर, बिलावल भुट्टो को क्यों ना बीच में शामिल करें? ही इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी पार्टी को वो लीड करते हैं, कैसे नहीं? हम मतलब पंजाब में शायद थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन सिंध से तो मुसलसल जीते हुए आ रहे हैं। मकबूल जान साहब, ये मामला खुद ही सियासतदानों को ही निपटाना पड़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शन किधर आती है? देखिए, पहली बात तो ये है, ये पाकिस्तान में पहला मुल्क मैंने देखा है कि जी सियासतदान आपस में बिठाओ तब हम आपको ठीक करते हैं। क्या कांग्रेस और बीजेपी इंडिया में कभी बैठी है? क्या ही हम हैं? क्या ट्रंप और उसका बिठा सकते हैं इकट्ठे ओबामा को? क्या हम आप इलेक्शन किस वक्त पे करते हैं? आप इलेक्शन में जाया करते हैं भाई, एक ही हल है, आपका आइन सामने खिला हुआ है। जुल्फकार अली भुट्टो ने सारी पार्टियों को कहा था, मैं नहीं बात करता हूं अयूब खान से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त किसी ने नहीं कहा भुट्टो जो को सियासत नहीं आती, अकेला खड़ा हो गया था। उसने कहा ये चूचू का मरब्बा है, ये लोग आमरीयत के साथ चले। पूरी पाकिस्तान की सियासत पे लानत भेजी थी उसने। क्या क्या लोग थे उस वक्त उसके अंदर, राइट? लेकिन नहीं, भुट्टो जीता था, भुट्टो के साथ पीछे पब्लिक थी। ठीक, बिकॉज मसला यह है कि आप सियासत में जाओ भाई, इलेक्शन है। ठीक है, तो आपकी नजर में वाहिद हल ये है। क्या कभी आज तक मार्केट थेचर को बिठाया किसी ने? क्या बैठो? ओके, इंटरेस्ट नहीं है भाई, ये कुछ तरीका नहीं होता जमहूरियत में। ये साहब बहुत बहुत